अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद। बात कुछ करना चाह रहा हूँ जो हम स्ट्रेस का शिकार होते हैं उस पर। तो लाख इंसान सेल्फ मोटिवेटेड हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखने वाला हो, ख़ुद को समझा बुझा के रखने वाला हो, अपने आप पे लाख उसका कंट्रोल हो कि मैंने कभी स्ट्रेस नहीं लेनी। अगर कोई स्ट्रेस हो तो मैं उसको जो है वो बड़े अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, बड़े अच्छे से कवर कर सकता हूँ। लेकिन इन सब के बावजूद ये बात हमें माननी पड़ेगी कि ये जो हमारा आज का वर्किंग स्टाइल है या जो हमारा लाइफ स्टाइल है, इसमें आप दिन के किसी ना किसी हिस्से में कई दफ़ा स्ट्रेस का शिकार होते होंगे। और ये स्ट्रेस ऐसी है जिसमें से निकलना आपके लिए बाज़ टाइम पॉसिबल भी नहीं रहता। हर इंसान की ज़िंदगी के मसाइल मुख्तलिफ हैं, मुश्किलात प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ हैं, और उसकी जो स्ट्रेस की अक़साम है वो भी उसी के हिसाब से मुख्तलिफ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अपनी फैमिली के इश्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम में है तो वो स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। किसी को अगर उसकी जॉब पर कोई इशू है तो वो वहाँ पर जॉब की वजह से स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसों का मसला है, तो वो उस वजह से स्ट्रेस का शिकार रहता है। किसी को स्टडीज़ के इशू हैं, किसी को रिलेटिव्स के इश्यूज़ हैं। मीन के हर बंदा दिन के किसी न किसी हिस्से के दौरान स्ट्रेस में से ज़रूर गुज़रता है। और अगर आज के इस दौर में जिसे आप कह सकते हैं कि स्ट्रेसफुल दौर है, तो अगर इस स्ट्रेसफुल दौर में अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैंने तो कभी स्ट्रेस नहीं ली, या मैं तो कभी एंजाइटी पेशेंट ही नहीं बना, या मुझे तो कभी डिप्रेशन नहीं हुआ, तो मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि वो 100% झूठ बोल रहा है। और वो सिर्फ एक किस्म का दिखावा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं रहा आज के हमारे इस तेज़ रफ्तार दौर में कि किसी न किसी बंदे को किसी न किसी मौके पर स्ट्रेस ना हुई हो या वो स्ट्रेस का शिकार ना हुआ हो। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि स्ट्रेस का तो आप इनकार करें या आप इसका इकरार करें, लेकिन हर बंदा आज के दौर में परेशान ज़रूर है। वो परेशानी आर्जी भी हो सकती है, वो परेशानी मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा परेशान नहीं है। वो कहते हैं ना, जिससे ना पूछो बस वही सुख में है, बाकी सारे इस दुनिया में दुखी हैं। तो वाकई ही हालात ऐसे ही हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि हम वाकई ही दुखों में घिरे हुए हैं। हमारे जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, हमारे जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, इन सब को अगर हम देखें तो ये सारे मसाइल तो मौजूद हैं और इनसे इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि अब ये सारे मसाइल मौजूद हैं तो क्या इसके साथ सर्वाइव नहीं करना, या इसके साथ सर्वाइव अगर करना है तो फिर कैसे पॉसिबल है कि सर्वाइवल किया जा सके। तो सर्वाइवल की जो मैंने जो बहुत खूबसूरत टिप मुझे मिली है कल की डेट में, मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना इस टिप को शेयर करूं। आप भी इस टिप को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखें तो ज़रूर इसके आपको भी पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलेंगे। जब आप कंटिन्यूसली किसी वर्किंग एनवायरनमेंट में होते हैं तो कंटिन्यूसली वर्किंग की वजह से भी आप स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, या आप कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जो है वो घर की कोई हेक्टिक रूटीन में मसरूफ़ हैं, तो ये कुछ ना कुछ ऐसी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। और उस स्ट्रेस से निकलने के लिए एक्चुअली आपको कोई ऐसा टूल चाहिए होता है, कोई ऐसा सपोर्टिंग इन्वायरमेंट चाहिए होता है जो आपको उस स्ट्रेस से निकाल सके। तो मैं जो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि स्ट्रेस तो नहीं आप कह सकते, लेकिन यह है कि एक कंटिन्यूसली एक वर्किंग एनवायरनमेंट में रहने के बाद आप ख़ुद को बहुत ज़्यादा जो है ना वो हैवी सा फील करते हैं, दिमाग पे एक बोझ सा फील होता है। तो मैं भी पिछले दिनों में यही सूरत हाल फील कर रहा था, कुछ वर्कलोड की वजह से, कुछ कंटिन्यूसली ऊपर तले एग्ज़ाम्स, कुछ जो है वो मसरूफियात इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई थी पिछले 1-1.5 माह से, जिसकी वजह से मुझे भी लग रहा था कि यार मैं ख़ुद को बड़ा सेल्फ मोटिवेटेड कहता हूँ और जो है मैं स्ट्रेस नहीं लेता, टेंशन नहीं लेता, बाज़ जगह पे लापरवाह हो जाता हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैंने भी देखा कि मैं ओवरलोड हो रहा हूँ और ये ओवरलोड जो है ना वो मेरी मेंटल स्ट्रेंथ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, मेंटल स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। तो ये कोई एक सोची समझी आप कह लें कि टेक्निक नहीं थी, ये तो बस इत्तफाकन हुआ कि मैं यूनिवर्सिटी से निकला हूँ और यूनिवर्सिटी से निकलते ही मैंने मोबाइल लिया और मेरा जो सबसे पुराना दोस्त है, मैंने अचानक ऐसे ही खाम खाम में उसका नंबर मिला लिया। मतलब कोई काम शाम नहीं था, वैसे ही नंबर मिला लिया। तो जब मैंने उससे फ़ोन पे बात की, हेलो हाय हुई, एक आधा मिनट 2 मिनट बात हुई, तो वो बड़ी हैरानगी से ना, अब शायद इस चक्कर में था कि अब मैं उससे वो काम की बात करूँगा कि मैंने यार आपको फ़ोन किस लिए किया है,
लेकिन हकीकी मायनों में बात तो ये है कि कोई काम तो था ही नहीं। मैंने तो उसे फ़ोन किया है उसका हाल हवाल पूछने के लिए और अपनी खैर आफियत जो है वो बताने के लिए। लेकिन असल में ये भी हमारा अलमिया बन चुका है कि ये जो फ़ोन है ये हमने सिर्फ एक दूसरे को काम के वक़्त में याद करने के लिए रखा हुआ है, वरना हम इसको आम हालात में किसी की खैर आफियत पूछने के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो यही सूरत हाल मेरे साथ हुई कि जब मैंने उसे फ़ोन किया तो वो आगे से इस तरह बिहेव कर रहा है कि जैसे मैंने कोई उसे काम पूछना है या काम बताना है या कोई काम डिस्कस करना है, तो वो इस इंतज़ार में था कब मैं ये बात शुरू करूँगा। तो मैंने उसे बताया कि भाई कोई काम शाम नहीं है, कोई मामला नहीं है, मेरा फ़ोन करने का मकसद सिर्फ तुम्हारी खैर आफियत पूछना है और ये रियलाइज़ करवाना है कि यार काम के अलावा भी हमें एक दूसरे से हाल हवाल करना चाहिए, काम के अलावा भी हमें एक दूसरे के हालात से बाखबर रहना चाहिए, काम काज के अलावा भी हमें एक दूसरे की खैर आफियत पूछते रहना चाहिए। तो उससे थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हुई और वाकई उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि यार ये बहुत बारीक सा नुक्ता आप कह सकते हो, लेकिन ये वाकई ही बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम इंटायरली अपनी लाइफ से इग्नोर कर चुके हैं। तो जब मैंने वो फ़ोन बंद किया तो मेरा दिल किया कि मैं और भी कुछ दोस्तों को याद करूं। तो मैंने इसी तरह भी जो भी मेरे अच्छे अच्छे दोस्त थे पुराने, जिनसे काफ़ी देर से मेरा रब्ता नहीं था, मैंने सबको 1 बाय 1 फ़ोन किया और सबसे उनकी खैरियत दरियाफ़्त की, सबके साथ हाल हवाल किया। तो यकीन करें कि ये एक ऐसा अमल था जिससे मेरा जो दिमाग पे कुछ वज़न महसूस हो रहा था, बोझ महसूस हो रहा था, जो एक किस्म की स्ट्रेस महसूस हो रही थी, वो बिल्कुल रिलीज़ हो गई, बिल्कुल रिलीज़ हो गई और मैं खुद को फ्रेश महसूस करने लग गया। फिर मैं वहाँ से निकला तो हमारा एक रूटीन थी कि हम हर फ्राइडे को वॉलीबॉल का मैच खेलते थे दोस्त मिलके। तो वो रूटीन भी काफ़ी देर से मैं छोड़ चुका था, अपनी मसरूफियात की वजह से, काम की मसरूफियात, घरेलू मसरूफियात की वजह से टाइम नहीं दे पा रहा था। तो कल जब अचानक मेरे दोस्त का मैसेज आया कि रात को 8:15 बजे वॉलीबॉल का मैच है, तो मैंने इरादा कर लिया कि नहीं भाई आज ये मैच खेलने भी जाना है। और फिर 8 बजे से लेकर 10 बजे तक हमने भरपूर प्रैक्टिस की, वहाँ पे भरपूर तरीके से वॉलीबॉल खेली। यकीन करें वो 2 घंटे शायद काफ़ी देर बाद ज़िंदगी में ऐसे आए थे जिसमें हमें जो है ना वो कोई और सोच या कोई और मामला नहीं था। तो कोई और मामला नहीं था, कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसको मैं जो है ना वो डिस्कस करता। तो फिर हुआ क्या कि वो जब हम वहाँ पे उसका खेल के मामला से निकले हैं तो दिमाग जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश हुआ था। तो ये सारा मामला है एक्चुअली, जब हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, इन चीज़ों को रियलाइज़ करना शुरू करते हैं, तो चीज़ें बेहतर होती जाती हैं और हमारी जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है या हमारी जो मेंटल ग्रोथ होती है वो भी रुकती नहीं है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती है। तो आपके लिए भी ये टिप है, आप भी अपने वो जो पुराने दोस्त हैं जिनको हम भूल चुके हैं उनको दोबारा से याद करें, उनको दोबारा से अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से ढूंढें, उनके साथ रब्ता करें, अपनी जो पिछली कोई मसरूफियात थी स्पोर्ट्स की, खेल की, उनको दोबारा ज़िंदा करें। तो इंशाल्लाह आपके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। उम्मीद है ये टिप आप ज़रूर अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि आपके लिए आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। थैंक यू।